कैदी नंबर 147 देखी ना? हाँ, देखा उसके बाद सर। वो हाँ। नरसिम्हा रेड्डी की नई वाली मूवी आ रही है ना, सुपर हीरो एट द टॉप, वो भी सुपर हिट ही होगी। क्या मूवी बनाई है, एकदम रियलिटी पे है। सर, हाँ? वो जो पीछे बैठा है ना सर, वो चीटिंग कर रहा है। अरे इतनी बड़ी स्लिप लेकर आया है। चल लेकर आया, वहां तक तो ठीक है, लिखने के बजाय हवा में क्या देख रहा है? ये आंसर है सर। ये आंसर किस क्वेश्चन में लिखना है पता नहीं चल रहा है सर। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? थैंक्स फोन उठाया, वैसे लगा नहीं था कि तुम अपना नंबर मुझे दोगी। ए कार्तिका, फोन कट मत करना, लाइफ का मैटर है। बक्को। 10 मिनट दोगी तो हम क्लियरली बात कर लेंगे। 10 बजे लाइब्रेरी में। अरे बाप रे, 10 मिनट बाकी है, अभी तैयार होता हूँ। आराम से सुबह की बात कर रही हूँ। आई एम वेटिंग। ये सारे चिट फिर से बनाने पड़ेंगे। जस्ट 10 मिनट्स। जो भी बात करनी है बोलो, मैं सुनकर चली जाऊंगी। तुम्हारी पीठ को देख के बोलूं? बोलो। कार्तिका, वो तुम ऐसे देखती हो तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, थोड़ा पलट जाओ ना प्लीज। पहले मेरी लाइफस्टाइल ऐसी नहीं थी कार्तिका, रोज एक फाइट, रोज एक केस। मेरे पापा कहते थे मेरे पैर जमीन पर नहीं रुकते थे, और तुम्हें देखने के बाद सच में मेरे ये पैर जमीन पर नहीं है कार्तिका। तुम मुझे सच में बहुत पसंद हो। अगर तुम हाँ कहोगी तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हारे लिए मेरे दिल में बहुत सारी फीलिंग्स है कार्तिका। चल हट। परसों जो एग्जाम दिया था उसका रिजल्ट आ गया है। क्लास का टॉपर है कार्तिका। कार्तिका तुम नहीं, तुम एम कार्तिका हो। जो क्लास में फर्स्ट आई है वो एल कार्तिका है। मैं? हाँ तू ही बेटी, खड़ी हो जा। गिव हर बिग हैंड्स। थैंक्स। ये कहाँ चला गया? अरे क्या करे यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कमाल हो। हाँ हाँ, और क्या? अरे मेरे सामने ही ये एक्टिंग। नहीं मिली थी तो दुखी, मिल गई हूँ तो दुखी। बात क्या है? तब ना मुझे पढ़ाई आती थी और ना ही तुम्हें, लेकिन अब तो सब चेंज हो गया है। तुम तो क्लास टॉपर बन गई हो, तो सोचा मैं ही साइड हट जाऊं। मतलब पहले जहाँ भी मिलते थे वहाँ मुझे डिस्टर्ब करते रहते थे, अब सडनली साइलेंट होकर मेरी कंसंट्रेशन बिगाड़ के डिस्टर्ब कर रहे हो। ऐसा क्यों? ठीक है। क्या ठीक है? मैं जो बोल रही हूँ उसका जवाब दो। मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? ठीक है। ओहो ये पागल हो गया है। चलो जाओ। हाँ? ए, पापा के साथ फ्रेंडली होना चाहती थी, नहीं हो पाई। माँ के साथ ओपन होना चाहती थी, नहीं रह पाई। मैं खुद अपने आप में रहना चाहती थी, नहीं रह पाई। मैं दूसरों की तरह रह रही थी, पर तुमने देखा कि वो मैं नहीं हूँ, इसलिए डिस्टर्ब हो गई थी। तुमने आइडेंटिफाई किया कि असल में मैं क्या हूँ। मेरे अंदर जो बदलाव आया वो तुम्हारी वजह से आया। अब ये सब होने के बाद तुम साइलेंट होकर जा रहे हो। क्या कहा? जरा फिर से कहना। मैं नहीं हूँ, ये बात तुमने आइडेंटिफाई की थी। मेरे अंदर जो बदलाव आया है वो तुम्हारी वजह से आया है, और उसके बाद साइलेंट होकर जा रहे हो। तुम्हें मार्क्स के साथ बातें भी करना आ गया। आओ। अगर हमारे बीच के डिस्टेंस को मिटाना है तो पापा को इम्प्रेस करना होगा। हाँ, इम्पॉसिबल। हाँ? तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे, ये इम्पॉसिबल है। हाँ, भाई एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। मुझे एक इंस्टॉलमेंट भरना है। पेटीएम है?
क्या? कार्तिक की डिटेल्स चाहिए। अभी देता हूँ। वैसे डिटेल्स लेना इतना इजी नहीं है। वो लड़की जो है वो बेटी है केशव ओंकार की। वो तेलुगु वालों में सबसे बड़े हैं। भाई डरा रहे हो या फिर डर रहे हो? बस जरा संभल के बोल रहा हूँ। पागल कहीं का। भैया हाँ, मुझे भूल तो नहीं गए? उसकी बेटी के प्यार में पड़ गया। हाँ भैया, कार्ड दे दिया तो सोचा आइडिया भी दे दोगे। लेकिन उस केशव बोलू को कैसे इंप्रेस करूं? वो तेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है। वो किस लिए? अरे तूने जो कमाल किया ना उसके आदमियों को मार करके, इसीलिए वो तेरी बहादुरी से बहुत प्रभावित हो गया है। इसलिए सोच रहा होगा कि अपनी बेटी की शादी तुझसे करवा दूं। थैंक्स। मैंने कोई आइडिया नहीं दिया भाई। पर मुझे तो आ गया ना भाई। गांव का चरित्र हमारा चरित्र होना चाहिए। अगर तुम दोनों में दुश्मनी है तो क्या एक दूसरे को मारोगे? पर जिससे दुश्मनी नहीं उस पर हमला क्यों किया? क्या बात कर रहे हैं सरपंच जी? कब किसके ऊपर हमला किया? भाई उस दिन जो बच गया था वो यही है। सर मैं हैदराबाद से यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ। जैसे मैं बस से उतरा तो वो आपका आदमी है ना, वो मुझे बोला कि यहाँ पे ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा मिलता है और इडली सांभर खिलाने के लिए मुझे यहाँ पर ले आया और इडली सांभर का ऑर्डर दे दिया। लेकिन बाद में मैंने देखा कि वो वैरायटी के ऐसे ऐसे चाकू लेकर आ गया था। मार देते तो मेरी समाधि बन जाती सर। मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन देखता? अरे रे हमारा कुछ नहीं कर पा रहे तो किसी बाहर से आए हुए आदमी पर अपनी ताकत दिखा रहे हो हैं? एक बार आमने सामने आ जाओ फिर पता चले इसमें कितनी ताकत है। देख लूंगा। देखिए सरपंच जी, कोई कुछ भी बोल दे तो उसके लिए पंचायत रखना बहुत गलत बात है। यहाँ आने से पहले हमने इसकी शक्ल तक नहीं देखी थी और पंचायत का काम सिर्फ बातों से नहीं चलता, सबूत चाहिए। अबे सफेद दाढ़ी तेरी तो। तुम लोगों ने इसको देखे बिना इसके साथ फोटो खिंचवा लिया। ये फोटो क्या है रे? सेल्फी बोला था भाई, इसीलिए मैंने तुझे सेल्फी लेनी थी हाँ? वो तेरा जीजा है कि साला? कोई भी नया आएगा तो क्या उसके साथ तुम ऐसा बर्ताव करोगे? या तो तुम पंचायत के सामने माफी मांगो, नहीं तो एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारी जगह कोई और लीडर होगा। माफ कीजिए सरपंच जी। चलो रे। चलो। फर्स्ट टाइम बिना कुछ भी खाए हमारा पेट भर गया। एक बार जरा हमारे घर आओ, खाने पर जरूर आऊंगा दावत सर। करेंगे जमकर। हेलो। मिस कार्तिका, मिसेस बनने के लिए तैयार रहो। हाँ, तुम्हारे पापा मुझ पर फुल इम्प्रेस हो गए हैं। बोले फ्री होते ही खाने पर आ जाना। ऐसा क्या? कल हमारे घर पर फंक्शन है, तुम कल ही आ जाओ। क्या बात है। ब्रो कहाँ जा रहा है? बिरयानी खाएगा? हाँ, कहाँ पे? बिरयानी खाने के लिए तेरे ससुर के घर पर क्यों? देखेगा तो जान से मार डालेगा हमें। अरे डर मत, मेरे ससुर जी मुझ पर फुल इम्प्रेस हो गए हैं और उन्होंने खुद मुझे खाने पे बुलाया है। अच्छा, मेरे ससुर जी का घर पता है? घर तो कमाल का बनाया है। ऊपर की तरफ भी लगा दो। घर पे तो बराबर लेकर आया है तू। ए, डर वाली तो कोई बात नहीं है ना? अबे तू मुझ पर शक कर रहा है? अबे बेवकूफ, क्या धीरे धीरे काम कर रहा है? अभी अंकल से शिकायत करता हूँ तेरी। क्यूट बॉय है रे तू। साइकिल चुराने बोले तो बाइक चुरा लेकिन लेगा। मैं तो बुलेट लेकर आया हूँ। आजा। ए, इतना क्या खा रही है? वजन कम कर अपना, ए, नहीं चल तो अंदर, फट आ। जाएगी। क्या कर रही है? पूरे घर में पानी कर दिया। ए, क्या है ये सब? तू बच्चों के साथ बच्ची बन गई। ये पकड़, जाकर वहाँ बांध दे। माँ। जा। बहुत मजा आया यार।
क्या देख रहे हो? हाँ, बीटेक थर्ड ईयर।